अस्सलाम वालेकुम। मैं होम डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मौसम चूँकि सर्दी से गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है और हम देख रहे हैं कि मौसमी बुखार इन्फ्लुएंज़ा और डेंगू बुखार जो है ये भी एक मौसमी बुखार है। हर साल जो है ख़ास पीरियड में जो है इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये दो वायरल डिजीज़ेज़ जो हैं इस वक्त जो हैं इन्होंने हमें लपेट में ले रखा है। मैं ख़ुद जो है इस सीज़न में डेंगू बुखार का शिकार रहा हूँ। तो हम आज बात करेंगे डेंगू के ऊपर और इसके साथ इन्फ्लुएंज़ा के ऊपर जी, क्योंकि डेंगू के साथ साथ इन्फ्लुएंज़ा भी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं बीमार हो रहे हैं। फ्लू बुखार, गले की खराश, ठीक है जी, खांसी, ये इन्फ्लुएंज़ा की सिम्टम्स में आ रहा है। और जिस्मानी दर्दें, पेट का ख़राब होना, बुखार का तेज़ होना, ठीक है जी, ये सिम्टम्स जो हैं ये आपके डेंगू फीवर में आ रहे हैं। दोनों वायरल डिजीज़ हैं लेकिन इनकी मैनेजमेंट जो है एक जैसी ही है। तो इसलिए मैं इन दोनों बीमारियों की होम्योपैथिक मेडिसिन्स को एक ही लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और ये एक ही सीज़न में आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जी, डेंगू जो है डेंगू बुखार जो है इसमें आप देखते हैं कि डेंगू बुखार में आपके जिस्म में हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है। टाइफाइड फीवर में क्या होता है कि टाइफाइड जो होता है उसमें जिस्म के अंदर गोश्त के अंदर दुखन होती है, ठीक है। टाइफाइड भी जो होता है उसका भी इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 से 15 दिन होता है। डेंगू बुखार का भी इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो 10 डेज होता है। तो ये जो पीरियड होता है इन एक्यूट डिजीज़ का, इन एक्यूट वायरल डिजीज़ का, एक स्पेसिफिक टाइम इन्होंने लेना होता है। आपको मलेरिया हुआ, आपको डेंगू हुआ, आपको इन्फ्लुएंज़ा हुआ, तो ये जो एक बुखार, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश आती है, सारी सिम्टम्स स्टेप बाय स्टेप जो आती हैं तो एक ख़ास टाइम तक आती हैं। 7 से 15 दिन के अंदर जो है ये एक्यूट जो डिजीज़ होती हैं इन्होंने क्योर हो जाना होता है। लेकिन इस पीरियड के दौरान अगर आप बेहतियाती करते हैं, गफलत करते हैं, अपने खाने पीने सोने जागने में का ख्याल नहीं करते, तो फिर ये आपकी गफलत, आपकी ये कोताही आपके जिस्म में आपके मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करती है, ठीक है। अब देखते हैं जब जंग लगी होती है तो एक टीम ऐसी होती है जो फौज को जो है असलहा फ्राहम कर रही होती है। उनकी लिए सप्लाई चेन जो है उसने एक जो है बरकरार रखी होती है। तो फौज को, आर्मी को वेपन्स, बारूद, गोला बारूद, वो सपोर्ट ना मिले तो फौज भी लड़ नहीं सकती। इसी तरीके के साथ जब हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन का शिकार होती है और इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट कर रही होती है तो हमारी बॉडी को भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है, कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वो अपनी जो हेल्दी स्टेट है, जो इम्यून सिस्टम है उसका जो है उसको बरकरार रख सके और लॉन्ग लास्टिंग जो है फाइट जो वो कर सके और बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी ना आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन दो डिजीज़ में, डेंगू बुखार हो, इन्फ्लुएंज़ा हो या कोई भी आपको मौसमी बुखार हो, उसमें सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी कि अपने बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड इनटेक आपने बढ़ा देना है। आपने मशरूबात का, जूसेस का इस्तेमाल करना है, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। सर्दियां हैं, सर्दियों में पानी नहीं पिया जाता, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 2.5 लीटर पानी, चाहे आपको डेंगू है, इन्फ्लुएंज़ा है, आप या आपको दस्त पेचिस की तकलीफ़ है, आपने 2.5 लीटर पानी जो है वो पीना है, ठीक है जी। इसमें एक सिचुएशन ऐसी जिसमें दस्त पेचिस लग जाते हैं, उल्टी वगैरह आती है, इसमें तो पानी की बड़ी तेज़ी के साथ कमी होती है। इसमें आपने तेज़ी के साथ रश करना होता है अपने नियरेस्ट क्लिनिक हॉस्पिटल में जहाँ आपकी जो है पानी की कमी को, डिहाइड्रेशन को जो है वो मेंटेन किया जाए, आपको ड्रिप वगैरह जो है आपको पास की जाए और आई वी इन्फ्यूजन जो है उसके ज़रिए आपको जो है पानी की दी जाए और उस
कमी को जो है फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे पूरा किया जा सके। इसके अलावा अगर आपको उल्टी की शिकायत नहीं है, पेचिस नहीं है, दस्त पेचिस नहीं है, तो आप घर में बड़े आराम के साथ जो है अपनी बीमारी को जो है मैनेज कर सकते हैं। डेंगू बुखार में आपने देखा कि इसमें कमर दर्द, बुखार तेज़ होता है। बुखार को कंट्रोल करना आपकी दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आप जो है पैराडॉल ले सकते हैं, और हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में आप जो है डेंगू बुखार के अंदर जो है वो आप ले सकते हैं यूपिटोरियम बर्फ। इसमें हमारी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन होम्योपैथी में मेडिसिन तब अच्छा काम करती है जब आपकी अलामात, आपकी कैफियत के बिल्कुल मुताबिक आपको मेडिसिन दी जाती है। कभी भी याद रखें, डॉक्टर गूगल जो होता है वो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जो है नहीं बता सकता। डॉक्टर गूगल ओनली प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिसिन। एक होम्योपैथ डॉक्टर जो होता है वो आपका मुशाहिदा करता है, आपकी केस टेकिंग करता है, आपकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लेता है, आपकी लैब रिपोर्ट्स चेक करता है, टेस्ट रिकमेंड करता है, और प्रॉपर तशखीस करने के बाद आपकी टोटल आपकी अलामात और कैफियत को देखते हुए आपके लिए वो मेडिसिन रिकमेंड करता है जो आपकी अलामात और कैफियत की बिल्कुल बिलमिसल होती है। ठीक है ना। आपके पास एक ताला है और चाबियों का गुच्छा है, तो आप सारी चाबियां लगाते रहे ना तो आप घंटा लग जाएगा आपको, लेकिन डॉक्टर के पास वो डॉक्टर की होती है, और जैसे ही वो उसको उसकी जो मास्टर की लगाएगा तो वो ताला खुल जाएगा। ऐसे होम्योपैथी है, जैसी बीमारी वैसी दवा। तो जब आपको बिल मिसल मेडिसिन मिलेगी, जैसी सिम्टम्स उसी के सिम्टम जैसी मेडिसिन आपको जब मिलेगी, तो आपको जो है मुकम्मल तौर पे आपको शिफा हो जाएगी। बिल मिसल मेडिसिन का मतलब होता है उसकी माइंड सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, आपकी जो इमोशनल सिम्टम्स, आपकी सेक्सुअल सिम्टम्स और कमी बेशी, ये सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। ठीक है ना जी। भूख प्यास खाना पीना, ये सारी चीज़ें जब मैच करती हैं तो वो मेडिसिन आपको शिफा देती। तो ये सब चीज़ें ये चीज़ जो मिला के आपको देना, सारी सिम्टम्स के मुताबिक आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये एक होम्योपैथ डॉक्टर का काम होता है। वो आपको अपने तजिया के, अपने मुशाहिदा के मुताबिक आपको बिल मिसल मेडिसिन जब आपको रिकमेंड करेगा तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। लेकिन याद रखें कि जब आप इस बीमारी के फेज से गुजर रहे होते हैं तो आपने वो बीमारी का फेज 10 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का आपने पूरा करना है, तब आपको शिफा मिलेगी। इस सारे फेज में आपको मेडिसिन क्या प्रोवाइड करती हैं? सपोर्ट, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखती हैं, आपकी जिसमें पानी की कमी नहीं आने देती हैं, आपके अंदर कमज़ोरी नहीं आने देती हैं, और आपकी बॉडी जो होती है वो इन्फेक्शन के खिलाफ जो है फाइट करती रहती है। याद रखिए, हमेशा हमारी बॉडी जो होती है वो बीमारी के खिलाफ फाइट करती है। हमारी बॉडी के अंदर बड़ा अच्छा डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इम्यून सिस्टम जो है। तो हमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना है, ठीक है जी, और इसको जो वो एनर्जी, वो सपोर्ट हमने फराहम करनी है पानी के ज़रिए, फ्रूट्स के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए, और बेड रेस्ट के ज़रिए। बेड रेस्ट तीसरा वो पॉइंट है जो आपको बीमारी में काम आता है। अगर आप बेड रेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है, पहले ही ज़ाहिर बात है बीमारी में बंदा खाता पीता नहीं है, बहुत कम वो खाता है, उसको टेस्ट उसका जो है वो डेवलप नहीं हो पाता खाने का। कोई भी चीज़ आप उसको देते हैं तो उसका वो टेस्ट जो है उसका चेंज हो जाता है, तो वो खाता नहीं है। तो पहले 7 दिन जो होता है उसकी जो इनटेक होता है, फूड इनटेक होता है, वो बहुत कम होता है। पहले 7 दिन जो है वो डेंगू हो, इन्फ्लुएंजा हो, उसमें मरीज़ जो है खाता नहीं है। लेकिन इसमें आपने फ्लूइड इनटेक में आप बढ़ा देना, इसमें आप सूप ले सकते हैं। सूप जो है आपको जिस्म को वार्म भी रखता है, गर्म भी रखता है, ठीक है, और उसके साथ आपकी पानी की कमी भी पूरी होती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप कोई भी किसी किस्म का जूस पिए, कोई आपका पाबंदी नहीं है। आप जो है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? पानी, फ्लूइड। तो आप जूस पिए, कोई भी जिसमें फ्लेवर ड्रिंक पिए, ताकि आपके अंदर पानी की कमी जो है वो पूरी होती रहे। इसके साथ फ्रेश जूसेस जो अगर आप बना के पी सकते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं, हाईली इफेक्टेड है। फ्रेश जूसेस, सेब का जूस बनाएं आप, ठीक है, जो भी आपके फ्रेश जूसेस हैं। अभी मौसम बदल रहा है, इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपके पास जो है माल्टा आ जाएगा, कीनू आ जाएगा, तो ये आपको विटामिन सी की वाफर मिकदार आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजा दूसरी जो है हमारी जो वायरल डिजीज इन्फ्लुएंजा है, इसमें हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन में नसोड रेमडी इन्फ्लुएंजम है। इसके साथ साथ जो इस
वायरल फ्लू, मोस्टली बुखार की जो हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, इनको अगर हम गिनने लगे तो इसमें फर्स्ट नंबर पे इन्फ्लुएंजा है, सेकंड नंबर पे आर्सेनिक एल्बम है, तीसरे नंबर पे सबाडेला है, चौथे नंबर पे हमारे पास जो आजकल जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं यूपिटोरियम पर्फ और डलकामारा। ठीक है, डलकामारा में आप देखते हैं कि जब मौसम जो होता है वो गर्म से सर्द की तरफ जा रहा हो, रातें ठंडी हो, तो उस वक्त जो है डलकामारा बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये सब जो प्रिस्क्राइबिंग होती है ये होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो आपको कर सकता है, क्योंकि वो आपका मुशाहिदा कर रहा होता है। तो हमारे पास जो मेडिसिन है, देखिए इन्फ्लुएंजा है, इसके साथ साथ हमारे पास एकोनाइट है, आर्सेनिकम है, सबाडेला है, डलकामारा है, इसके साथ यूपिटोरियम है, यूकलिप्टस है, और हमारे पास जो है हेपरसल्फ भी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन जो भी मुझसे मिस हैं वो भी हैं। लेकिन ये जो आपके पास 7-8 मेडिसिन जो मैं बताई हैं, ये हमारी टॉप ग्रेड रेमेडीज़ हैं जो कि आजकल के इस सीजनल फ्लू में, डेंगू में, इन्फ्लुएंजा में बड़े अच्छी तरीके से जो है रिजल्ट्स देती हैं। तो याद रखें, फ्लू में भी क्या होता है, फ्लू पानी जैसी रतूबत बार बार टपकती है, खांसी आती है, छींकें आती हैं, तो बाज़ लोगों को अंदर रेशा टपकता है और उल्टी भी लगती है। तो ऐसी कैफियत में आपने जो है अपने आप को, जिस्म को, सबसे पहली बात है गर्म रखना है, बेड रेस्ट करना है, सूप का इस्तेमाल आपने करना है, अंडा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं खुराक में, और यखनी जो मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, इन्फ्लुएंजा जो है उसकी आप डोजेस ले सकते हैं, जो आपको डॉक्टर कमेंट करेगा। सवाडेला बड़ी अच्छा काम करती है इसके सीजनल फ्लू में। आर्सेनिक एल्बम बड़ी अच्छा, आर्सेनिकम एल्बम बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये आप अपने होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जी कि आज की ये मेरा एक शॉर्ट सा लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपका किसी किस्म का सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा याब करे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।